नमस्कार मित्रों, मैं इंदर कुकड़ और आप देख रहे हैं MW न्यूज़ मुखर वक्ता। आज जैसा कि हम जानते हैं कि हरियाणा में पंचायती राज के चुनाव हो रहे हैं। सरपंच उम्मीदवार डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहे हैं, मैन टू मैन संपर्क कर रहे हैं और उसी क्रम में आज हम पहुंचे हैं लंबी ग्राम पंचायत में। यहाँ के सरपंच उम्मीदवार हैं विनोद कुमार जी। इनसे जानेंगे कि क्या वो काम करवाने की योजना रखते हैं और उनके बारे में उन्हीं की ज़बानी। तो सबसे पहले विनोद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन हमारे चैनल में। मैं सबसे पहले आपके MW न्यूज़ का धन्यवाद करता हूं, आपने मुझे मौका दिया। ठीक है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो विनोद जी, ये बताओ सबसे पहले अपना परिचय, आप अपने बारे में कि आपका पहले क्या परिचय है, आप पहले किसी पोस्ट पर रहे हैं तो उसके बारे में बताएं। पहले सर, मैं पहले कोई खेतीबाड़ी करता था, ना ही कोई हमारा परिवार राजनीति में था पहले। अब मैंने ये सिस्टम देख के भी गांव का कोई सुधार नहीं हो रहा, सब लोग अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगे हुए हैं। कोई ना कोई गरीब कोई सुनता है, कोई चार घरों को किसी को जो साथ जुड़ गए उनको साथ ले लिया, बाकी सब गांव चाहे मरे चाहे खपे कोई पूछने वाला नहीं है। गांव के विकास के लिए, गरीबों की सुनने के लिए आप इस मैदान में उतरे हो, आपकी ये योजना है। तो सबसे पहले आप ये बताइए विनोद जी कि आप अगर आपको सरपंच बनने का मौका मिल जाता है लंबी ग्राम पंचायत का, तो आप क्या काम करवाने की योजना रखते हैं? मैं तो गांव को ऐसा बनाना चाहता हूं भी लोग दूसरे गांवों में चर्चा हो भी लंबी गांव का सरपंच है, कुछ दम बड़ा है। और मैं इसी कारण राजनीति में उतरा हूं। ना मैंने कोई किसी से मेरा गांव में किसी से झगड़ा है, ना कोई मेरे से, सभी मैं प्रेम से रहता हूं और सबके साथ मेरा प्रेम ही स्वभाव है। ठीक है जी। तो विनोद जी, आप मुख्य रूप से काम क्या क्या करवाना चाहते हैं? काम ऐसे है, मेरा गांव पिछड़ा हुआ है, गरीब जनता ज़्यादा है, यहाँ पढ़ाई लिखाई में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। मैं चाहता हूँ मेरा गांव पढ़ा लिखा हो, तो लोगों को पढ़े लिखे होंगे तभी कुछ आगे चलेंगे। मैं ये चाहता हूँ मेरा गांव पढ़ लिख के कुछ आगे जाए। मेरे गांव में बहुत कम लोग सरकारी पद पे हैं, जो बस ज़्यादा से ज़्यादा 2-4, इतना ये गांव छोटा सा गांव है, पर लेकिन इसमें कोई सरकारी नौकरी तो है ही नहीं। सब खेती पे निर्भर हैं, कोई मजदूर है, कोई वो काम करता है, कोई मिस्त्री है। तो मैं चाहता हूँ कोई पढ़ लिख ले तो अच्छा बिजनेस करे, स्कूल में अच्छी व्यवस्था, बड़ा स्कूल हो जाए और उसमें पढ़ाई लिखाई अच्छी हो जाए, उसकी देखभाल अच्छी हो जाए, बच्चों को अच्छी तरह समझाया बुझाया जाए। बहुत ही अच्छी योजना आपकी। शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने की आपकी योजना है। तो शिक्षा के स्तर में आप क्या करवाना चाहते हो? शिक्षा के स्तर में यही है जी, जैसे अब छोटा हमारा मिडिल क्लास तक है, मैं चाहता हूँ इसको मैट्रिक तक हो जाए। छोटे छोटे बच्चे जाते हैं सड़कों पे, दूर कम से कम 5-6 किलोमीटर दूर स्कूल हैं, तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे साइकिल पे जाते हैं, कोई पैदल जाता है, कोई बस पे लटके जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि चलो ज़्यादा नहीं तो मैट्रिक तक हो जाए तो अच्छी बात है। मैं महिलाओं के लिए गांव में सिलाई सेंटर खोलना चाहता हूँ। भी महिलाएं हैं जो अपना खुद का रोज़गार चलाए, अपने खुद के कपड़े सिले, बाहर ना जाना पड़े उनको कपड़ों के लिए। और दूसरी बात ये है, अभी गांव की फिरनी हो गई, हमारी फिरनी टूटी फूटी है, वो सही ढंग से हो जाए, उस पर लाइटें लूटें लग जाएं, कैमरे लग जाएं, कोई चोरी चारी का डर नहीं रहता, कोई शरारत नहीं करता इधर उधर के लोग। और गांव में मैं चाहता हूं भी हमारे नज़दीक कोई अस्पताल नहीं है सरकारी, तो अस्पताल खुल जाए तो चलो, छोटे मोटा ज़्यादा बड़ा हो तो वो तो बाहर चला जाए, पर छोटी मोटी दवाई के लिए यहाँ गांव में अरेंज हो तो दिक्कत नहीं आती। क्योंकि हमारे गरीब हैं सारे, सभी के पास साधन नहीं है ऐसे भी वो बाहर जाएं, तो नज़दीक हो तो दवाई का समाधान हो जाए। पुस्तकालय भी मैं चाहता हूँ भी यहाँ पुस्तकालय खुल जाए तो कोई पढ़े लिखे थोड़ा बहुत तो समझदार बनेगा। हमारे यहाँ आवारा पशु हैं जो गायें वगैरह है, उनको उनके लिए कोई रहने की यहाँ व्यवस्था नहीं है।
तो उनके लिए मैं चाहता हूँ भी गांव में गौशाला खुल जाए और उनकी बेचारों की देखभाल अच्छी तरह हो जाए, प्रॉपर तरीके से कहीं गौशाला बन जाए। तो मैं चाहता हूँ भी मेरा टाइम आएगा तो मैं ये कुछ करूँगा। तो विनोद जी, जैसे आज का जो युवा है वो नशे की गिरफ्त में जा रहा है, उसको नशे से बाहर निकालने के लिए और उनकी नज़र में आप यूथ अपने आप को यूथ आइकन साबित करने के लिए आप क्या योजना रखते हैं? मैं तो ये चाहता हूँ जी मेरे गांव में स्टेडियम बने, लोगों का खेलों की तरफ रुझान हो, और रुझान होगा तभी ये नशे की लत से छुटकारा पाएंगे। तो जब बच्चे खेल की तरफ जाएंगे तभी ही उससे छुटकारा लेंगे, तभी अपने शरीर को देखेंगे भी ये हमारा शरीर इससे बच सकता है, ना कि नशे से। तो मेरी कोशिश तो यही है भी स्टेडियम अच्छी तरह बन जाए, उसमें जो कमियां हैं वो पूरी करें, जो चीज़ चाहिए वो मैं ला के दूँगा, और इसी से छुटकारा मिल सकता है। और अगर आप सीधा जाके बोलें भी तू भाई नशा छोड़ दे, तो वो ऐसे नहीं छोड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम सत्य वचन है। युवाओं को नशे से बाहर इसी तरीके से निकाला जा सकता है, चाहे उनको या तो उनको खेल कूद से जोड़ दिया जाए या उनको कोई काम लगा दिया जाए। तो विनोद जी, इसके अलावा आपका मुख्य आप क्या काम करवाना चाहते हो? हमारे गांव में ज़्यादा दिक्कत साफ़ सफाई की है, इसके लिए मैं चाहता हूं भी गांव में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ जाए और उनकी कोई बेचारों की तनख्वाह वगैरह कुछ बड़ी हो तो वो ढंग से करें। अब थोड़े थोड़े पैसे से उसका इतनी महंगाई है तो उसका रोज़गार कैसे चलेगा? तो हम अगर उसकी तनख्वाह बढ़ा देते हैं और 2-4 कर्मचारी और लगा देते हैं तो इससे एक तो गांव की सफाई रहेगी, एक बीमारी नहीं आएगी, गंदगी साफ़ होगी और सिस्टम सेट हो जाएगा। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी आपकी योजना है। तो अब विनोद जी, जैसे आपके लंबी ग्राम पंचायत के लगभग कितने वोटर कितने हैं आपकी पंचायत में, और कौन सा एरिया कौन सा लगता है, उसके बारे में बताएं। हमारे गांव में 1218 वोट हैं, पास लगती 10-12 ढाणियाँ हैं, कुछ गांव के हैं, कुछ साइड से ढाणियाँ हैं, उनके वोट हैं। ठीक है जी, बहुत ही अच्छी बात है। अब आप अपने जो लंबी ग्राम पंचायत के आपके जितने भी आपके वोटर हैं, आपके सपोर्टर हैं, जो आप जितने भी आपको देख रहे हैं, आपके शुभचिंतक मिलने वाले जो हैं, उनको आप विशेष रूप से अपील संदेश क्या देना चाहिए? मेरी सभी ग्राम वासियों से बेनती है कि आप 12 नवंबर को सिलाई मशीन का बटन दबाकर मुझे विजयी बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये है लंबी ग्राम पंचायत के सरपंच उम्मीदवार विनोद कुमार जी, जिन्होंने अनेक काम गिनाए, अनेक काम करवाने की योजना रखते हैं। हर काम को करवाने के लिए, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, चाहे वो युवाओं को नशे से छुड़ाने की बात हो, अनेक काम करवाने की योजना रखते हैं। इसके लिए उनको आपके सहयोग और समर्थन की भरपूर आवश्यकता है। तो ठीक है जी, MW न्यूज़ मुखर वक्ता में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।